एवरीवन, वेलकम टू अभी इनसाइट। जैसा कि हम लोगों ने वादा किया था, हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि जैसे हम लोग 10 का क्लास का सिलेबस हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश का, तो एक एक करके हम लोग सभी चैप्टर को पढ़ेंगे। आज उसी का पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अल्टर टू गॉड। भगवान पर कैसे चिट्ठी लिखा जाता है, कैसे लिखा, कौन लिखा, इस सब के बारे में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 1 है, ये हमारा फर्स्ट का जो चैप्टर है उसका है, चैप्टर फर्स्ट है हमारा। ठीक है, तो हम लोग उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या है इसमें। सबसे पहला बात यहाँ पे हम लोग को बताया गया, दिस चैप्टर हैज बीन रिटन। कौन लिखा है, इसके राइटर कौन है। कभी कभी एग्जाम में इसके बारे में जो भी स्टोरी होगा, जो भी पोएम होगा, हम लोगों को उसका राइटर का नाम याद रहना चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों को ये देखना है ये किसके द्वारा लिखा गया। तो ये फ्यूटेंस जो है, ये जो है हम लोग इसको लिखे हैं। ठीक है, तो ये उनके जो है राइटर है, यहाँ उनका फोटो लगा दिया गया। ठीक, इट इज अबाउट मैन अनवेवरिंग फेथ इन गॉड। ये जो कहानी है, ये पूरा स्टोरी जो है वो किसके बारे में है, तो ये जो है वो एक ह्यूमन, एक मैन है जो कि अनवेवरिंग फेथ रखता है भगवान पे। अनवेवरिंग मतलब होता है, ठीक है ना, जो कि अटूट, अटूट जो है वो भरोसा रखता है भगवान में, अडिग भरोसा रखता है भगवान में, अटूट या अडिग। ठीक है, तो आप इसको याद रख सकते हैं, अटूट या अडिग भरोसा रखता है भगवान में। कहते हैं अनवेवरिंग फेथ इन गॉड, यानी भगवान में अडिग भरोसा रखने वाला पर्सन। तो ये कहानी उसी के बारे में बताया गया। ठीक है, हम लोग कहानी पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग जानते हैं इस कहानी के बारे में, ये इस कहानी के पीछे का मोटिव समझते हैं कि ये कहानी आखिरकार क्यों है। तो हम लोगों को यहाँ बताया गया है, जाने से पहले कुछ बातें यहाँ बताया गया। कहता है दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। ऐसा कहा जाता है कि अगर हम लोग भरोसा करेंगे, तो हम अपने भरोसे के दम पे हम लोग एक माउंटेन्स को भी हिला सकते हैं। बट व्हाट शुड बी पुट इन फेथ आवर इन, यानी हम लोग वो भरोसा कहाँ करेंगे, दिस इज द क्वेश्चन। सबसे पहला ये है, यही क्वेश्चन जो है वो कहानी में समझाया गया है। एंड द स्टोरी डेलिकेटली पोजेस दिस, इसी क्वेश्चन को उठा करके रेज करके ये कहानी समझाता है। लेंचो इज अ फार्मर। लेंचो एक किसान है। हु राइट अ लेटर, वो एक चिट्ठी लिखता है टू गॉड, यानी भगवान को एक चिट्ठी लिखता है। व्हेन हिज क्रॉप वाज, क्रॉप्स आर ruined, जब उसका क्रॉप जो है वो बर्बाद हो जाता है, ruined हो जाता है। इसका मतलब होता है बर्बाद। ठीक है, तो ruined मतलब बर्बाद। ये वर्ड भी याद रखते चलिएगा। अगर आपको वर्ड और भी चाहिए तो आपके पास वोकैबुलरी का वीडियो है, यानी इसी में मिल जाएगा आपको, तो आप उसको भी देख सकते हैं। इसी चैप्टर के लिए बनाया गया है वो वीडियो। आस्किंग फॉर 100 पेसोज, यानी भगवान से वो डिमांड करता है 100 पेसोज की। पेसोज एक रेयर करेंसी है, आपको समझने के लिए आप यहाँ पर अपने इंडियन रुपीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं समझने के लिए कि हाँ 100 रुपीज का वो डिमांड करता है। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का लेटर भगवान तक पहुंचता है, या डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उनको पैसा भेज पाते हैं। ये दो क्वेश्चन जो है वो आपको सोचना है, अपने कॉन्साइंस में से देखना है, मस्तिष्क में देखना है, क्या वो पैसा भगवान से तक भगवान तक पहुंच पाता है, क्या भगवान उनको पैसा भेज पाते हैं। और यही सवाल छोड़ता है ये हमारा स्टोरी, और ये आपके पूरे का पूरा जो है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर है कि आप इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं। ठीक है, तो ये सोचिए, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि आपको क्या लगता है। ठीक है, चलिए आगे हम समरी की बात करते हैं। इसमें हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे समरी को बड़े अच्छे तरीके से। पूरे स्टोरी को समराइज किया गया है, समरी पढ़िएगा और उसके बाद आप अपने सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टोरी। कहता है कि लेंचो वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो जो है वो बहुत हार्ड वर्किंग फार्मर है। फार्मर तो सभी ही है, यहाँ लेंचो भी बहुत हार्ड वर्किंग फार्मर है। ही लिव इन अ वैली, वो एक वैली के पास रहता है। ठीक है ना, हिज हाउस वाज सिचुएटेड इन द टॉप ऑफ द हिल, उसका घर जो है वो उस वैली के हिल के टॉप पे सबसे ऊपर पर स्थित है। ठीक है ना, ही कुड सी हिज फील्ड फ्रॉम देयर, वहां से वो अपने खेतों को भी देख पाता। ही एक्सपेक्टेड अ गुड क्रॉप, उसको ऐसा लगता है कि जो फसल है वो बहुत अच्छा होने वाला है। द फील्ड ओनली नीड सम शावर, ये है अब खेतों को सिर्फ बारिश की जरूरत है। ये शावर का मतलब होता है हल्का सा बारिश, लाइट रेन, जिसको रिमझिम बारिश कहते हैं। ठीक है ना, तो आप लोग ज्योग्राफी वगैरह में पढ़े होंगे, ये हम लोग मैंगो शावर पढ़ते हैं। जब वो बारिश, हल्का फुल्का बारिश होता है जिससे कोई भी क्रॉप अच्छा होता है तो वो शावर होता है। तो यहाँ पर उसी शावर का जिक्र किया जाता है। ही वॉज होपफुल फॉर रेन, उसको ऐसा लगता है, वो भरोसा करता है, वो आशा करता है कि अब जो है वो बारिश होने वाला है या बारिश होगा। ड्यूरिंग हिज मील, जब वो खाना खा रहा होता है, इट बिगेन टू रेन, यानी बारिश होना
हो जाता है। लेंचो वॉज ओवरजॉयड, लेंचो जो है वो बहुत ज्यादा ही खुश होता है, ठीक है ना, एक्साइटमेंट से वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि बारिश अब हो गया, मेरा क्रॉप बहुत अच्छा होगा। He went out to feel the pleasure of rain, वो बाहर आता है और बाहर आकर के वो फील करना चाहता है कि कितना अच्छा बारिश हो रहा है, ठीक है। बट सडनली a strong wind came and large hailstorm began, वैसे ही अचानक से जो है वो बहुत तेज हवा बहता है और तेज हवा के साथ साथ वहां पर हेल होता है। हेल स्टॉर्म कहने का सेंस क्या होता है, मतलब वहां पर जो है वो बर्फ गिरने लगता है, जिसको हम लोग ओला गिरना भी कहते हैं, ठीक है। तो वहां पे गिरने लगता है। इट हेल फॉर एन आवर, वो जो है वो घंटों तक वो जो है वो बर्फ गिरते रहता है। द फील्ड वॉज वाइट, पूरे का पूरा फील्ड जो है वो खेत जो है वो पूरा उजला हो जाता है, मतलब पूरा ओला से पूरा खेत जो है वो जम जाता है। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो कॉर्न का फसल होता है, जो मकई का फसल होता है, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। लेंचो टोल्ड हिज फैमिली दैट दे वुड गो हंग्री फॉर दैट ईयर, यानी जो लेंचो का ऐसा कहता जाता है अपने फैमिली को बताता है कि बर्बाद हो गया है, अब लगता है कि पूरे साल हम लोगों को क्या है भूखा ही रहना पड़े, ठीक है। देयर वॉज नो वन हु कुड हेल्प देम, कोई भी ऐसा नहीं होता है जो उसकी मदद कर सकता है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट द ओनली वन होप द गॉड, द हेल्प ऑफ गॉड, यानी पूरे रात जब वो सोचते रहा था इसी बारे में कि अब क्या होगा, कैसे वो अपने फैमिली को टेक केयर कर पाएगा, सोचते सोचते उसके पास ख्याल आता है कि अब एक ही रास्ता है, अब कौन हेल्प करेंगे, तो जब कोई नहीं होता है, जब किसी का कोई नहीं होता है तो उसका भगवान होता है। तो वही वाली बात है, यहाँ पर कहते हैं कि जब हमारा कोई हेल्प नहीं करने वाला है तो भगवान ही हमारा हेल्प करेंगे, और भगवान पर बिलीव करता है। लेंचो बिलीव दैट गॉड आई सॉ एवरीथिंग, लेंचो को ऐसा बिलीव रहता है कि जो गॉड है वो सभी को देख रहे हैं। ही वुड ऑल्सो हेल्प, ही वुड नॉट लेट देम डाई फॉर हंगर, यानी वो जो है भगवान जो है वो हमको तो मरने नहीं देंगे, खास करके भूख से तो मरने नहीं देंगे। भगवान सब कुछ देख रहे हैं और भगवान जो करेंगे सब कुछ अच्छा करेंगे। तो यहाँ तक वो स्टोरी चलता है। अब वो क्या करता है लेंचो, उसके बारे में हम लोग और समझते हैं। द फॉलोइंग संडे, मतलब आने वाला जब अगला संडे आता है, ही रोट अ लेटर, वो क्या करता है भगवान को एक चिट्ठी लिखता है। ही रोट, वो लिखता क्या है, वो लिखते हैं, लिखता है गॉड इफ डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, कहता है भगवान अगर आप हमारी मदद नहीं करिएगा तो लगता है इस साल हम लोग और हमारी फैमिली सब भूखे ही रहेंगे। आई नीड 100 पेसोस, यानी हमें जो है वो 100 रुपए अपने हिसाब से 100 रुपीज पेसोस की जरूरत है। फॉर सब्सटेंस, मतलब हम लोगों को जीवन जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए हम लोगों को कितना जरूरत है, तो 100 रुपीज यानी 100 पेसोस की जरूरत। He wrote to God, वो भगवान को लिखता है on the envelope, और उसके बाद उसको envelope में रख देता है चिट्ठी को। He put the letter inside and went to the town, वो चिट्ठी को रख देता है envelope के अंदर और शहर चले जाता है। At the post office he placed a stamp on the letter and dropped into the letter box, पोस्ट ऑफिस पहुंचता है और वो चिट्ठी को स्टैंप लगाता है। स्टैंप लगाने के बाद जो है वो चिट्ठी को लेटर बॉक्स के अंदर डाल देता है और वहां से चला जाता है, ठीक। A postman showed that letter written to God to the postmaster, अब वहां जब वो चिट्ठी भेजने की बात आती है तो हर एक चिट्ठी को देखा जाता है, तो पता चलता है कि ये चिट्ठी तो भगवान के लिए लिखा गया है। अब भगवान को कहाँ पहुंचाया जाए, उसका तो एड्रेस भी किसी को पता नहीं है, तो इसलिए पोस्टमैन जो है वो क्या करता है, वो अनोखा चिट्ठी भगवान को लिखा गया है, वो चिट्ठी वो पोस्ट मास्टर को आकर के दिखाता है, जो उस पोस्ट ऑफिस का हेड होता है उसको दिखाता है। द पोस्ट मास्टर वॉज एन एमिएबल पर्सन, यानी एमिएबल पर्सन, एमिएबल पर्सन मतलब दयालु वाला पर्सन होते हैं, मतलब बहुत काइंड हार्टेड पर्सन होते हैं। तो वो उसको देखते हैं, ही लाफ लाउडली, वो बहुत जोर जोर से हंसते हैं, एंड ओपन द लेटर, और चिट्ठी खोल करके देखते हैं। In order not to shake the writer's faith in God, the postmaster decided to answer the letter. The writer had asked for 100 pesos. कहता है कि ये जो चिट्ठी है वो चिट्ठी जो है उसमें जो लिखा है ये चिट्ठी, उसको उसमें उसका भगवान के प्रति इतना फेथ भरोसा दिख रहा है कि पोस्ट मास्टर डिसाइड करता है कि हम लोगों को इसके डिमांड को पूरा करना चाहिए। जो राइटर जो ये आस्क कर रहा है पैसे 100 रुपए की जो डिमांड कर रहा है, ये डिमांड को हम लोगों को पूरा करना चाहिए। ऐसा क्यों कहता है वो, क्योंकि वो एक क्या है, तो एमिएबल पर्सन है। ये पोस्ट मास्टर की बातें हैं। फिर इसके बाद आगे क्या हुआ,
Since it was impossible for the postmaster to collect 100 pesos by all by himself, कहता है कि 100 पैसों उस समय के हिसाब से, जबकि कहानी है तो 100 रुपीज एक बहुत बड़ा अमाउंट है, तो अकेले जो है वो पोस्टमास्टर तो उसको इकट्ठा नहीं कर सकता है और ना ही खुद से उसको दे सकता है, तो इसीलिए वो क्या करता है कि आस्क फॉर मनी फॉर हिज एम्प्लॉइज, जितने भी वहां पे काम करने वाले लोग होते हैं सबसे वो आस्क करता है कि हम लोग ना इसका हेल्प करेंगे, कंट्री करते हैं और कंट्रीब्यूट करके हम लोग क्या करेंगे, डोनेट कर देंगे, हेल्प करेंगे उसका। He himself gave a part of his salary, वह जो है अपने सैलरी में से कुछ पार्ट जो है उसको देता है, ठीक है। He even requests his friend to contribute some pesos, वो अपने दोस्तों से भी कहता है कुछ पैसा डोनेट करे। He put all the contributed money in a envelope and addressed to the Lenchos and signed the letter God। वो पूरा जो है वो पैसे को क्या करता है, वो एक इन्वेलप में जमा करता है, इन्वेलप में जमा करने के बाद जो है वो भगवान के नाम को दे देता, ठीक। द फॉलोइंग संडे लेंचो रिसीव द लेटर, अगले आने वाले संडे नेक्स्ट संडे को क्या करता है, लेंचो को वो चिट्ठी मिलता है। He counted the money, he become angry because it was only 70 pesos, यानी जब वो पैसा गिनता है तो वो बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि उसमें डिमांड किया गया था 100 रुपीज, लेकिन यहाँ पर तो उसको मिला सिर्फ और सिर्फ 70 रुपए। He wrote another letter to God to send him the rest of the amount, वो अगला फिर एक और चिट्ठी लिखता है और वो भगवान से डिमांड करता है कि जो बचे हुए 30 रुपए हैं, 30 पेसोस है, ये फिर से उनको दे दिया जाए। He requests the God to not send it by the mail, वो भगवान को कहता है कि जो अगली बार जब पैसा भेजिएगा तो वो जो है वो भगवान जो है उसको पोस्ट मेल से मत भेजिएगा, because he thought that the post office employee were the bunch of crooks, यानी उसको ऐसा लगता है ये पोस्ट ऑफिस वाला सब है, यही क्या है, यही सब चोर है, यही दुष्ट है, यही बुरा आदमी है जो क्या कर रहा है, जो इसके पैसे जो भगवान ने भेजा है वो क्या कर लिया है, वही सब ले लिया है। ओवरऑल द व्यू, यानी ये कहानी हमको समझाना चाहता है कि वो फेथफुल तो है लेकिन उसको और दूसरा हेल्प कर सकता है, ये भरोसा उसको नहीं समझ में आ रहा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कहानी जो है वो एंड होता है और इसमें ये चीजें बतलाया जाता है। आखिरकार ये कहानी पढ़ने के बाद हम लोगों को क्या सीख मिलता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। पूरा कहानी में हम लोगों ने देखा बहुत कुछ बातें। सबसे पहले हमने देखा लेंचो का फेथ, और फेथ किसके लिए, तो गॉड के लिए, ठीक है। दूसरी बात हमने देखा तो हमने देखा पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर्स या जहाँ भी जितने भी एम्प्लॉय थे उनका काइंड हार्टेड देखे कि वो लोग कितने दयालु, ठीक है। तो ये दोनों बात हम लोगों को यहाँ पर थीम या मैसेज के फॉर्म में हम लोग देख सकते हैं। द मेन थीम इन द स्टोरी इज फेथ, मेन जो हम लोग इस पूरे कहानी में जिसका जिक्र हुआ, जिसकी बात हुआ है, वो है हमारा फेथ यानी भरोसा। अब भरोसा किसके लिए, तो भगवान के लिए भरोसा। तो भरोसा आप करिएगा तो उसका परिणाम अच्छा मिलेगा, यहाँ पर ये कहानी आपको बता रहा है। दूसरा जो इसमें बात होता है वो होता है होप का। होप मतलब आशा, ठीक है ना, कि हम लोग जो है उम्मीद किए हैं, आशा किए हैं कि हमें अच्छा होगा हमारे साथ, तो हमारे साथ अच्छा ही होगा, ठीक है ना। तो इसलिए ऑलवेज पॉजिटिव रहें, हमेशा अच्छे रहें, ठीक है। और तीसरी जो बात हुआ है द पावर ऑफ नेचर, भले ही भगवान ने उनका हेल्प डायरेक्टली नहीं किया, बट नेचर में कोई तो पावर है, नेचर में कुछ तो ऐसा है जो किसी के जरिए उसके हेल्प तक, जो लेंचो को हेल्प था वो लेंचो को हेल्प पहुंच गया वहां पर, किसी न किसी के जरिए, पोस्ट मास्टर के जरिए या फिर किसी भी पर्सन के जरिए। ये लाइफ, हमारे लाइफ में भी ऐसा होता है, जब भी हम किसी की हेल्प करते हैं, जब भी हम किसी की हेल्प करते हैं तो सबसे पहले हम वो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि वो भी पर्सन हमारी हेल्प करेगा। हमें सिर्फ ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि हमारा काम है, अगर हमें रिक्वायर्ड है, अगर हम किसी का हेल्प कर सकते हैं तो हम किसी का हेल्प कर सकते हैं, तो बस हम अपना हेल्प कर दिए हैं, ठीक है। अब हमारा जब जरूरत पड़ेगा, जब हमको नीड होगा, तो हमारा हेल्प कोई दूसरा पर्सन हमें आगे कर देगा, यानी ये पावर ऑफ नेचर है, ये पावर ऑफ गॉड है जो हमारी हेल्प करेगा। कोई ना कोई तो होगा हमारे एनवायरमेंट में, कोई ना कोई तो होगा हमारे नेचर में जो हमारा भी हेल्प करेगा अगर हम किसी का हेल्प करें हैं तो। न्यूटन्स थर्ड लॉ आप लोग पढ़े होंगे, इसमें आपने पढ़ा होगा एवरी एक्शन गिव देयर ऑपोजिट इक्वल रिएक्शन। तो अपोजिट को छोड़ दीजिए, लेकिन इक्वल रिएक्शन को याद रखिए कि जब हम लोग की कोई एक्शन किए हैं तो उसका रिएक्शन भी हमारे पास इक्वली ही आएगा, यानी अगर हम अच्छा कर्म किए हैं, अच्छी बात किए हैं, तो हमारे साथ अच्छा ही होगा। और यही बात आपको ये समझाना चाहता है कहानी। दूसरा, और इसमें एक और मैसेज हम लोगों को पास आता है, इससे मैसेज क्या कॉन्वे करता है, तो कहता है स्टोरी कॉन्वेज द मैसेज दैट पर्सन फेथ कैन टर्न माउंटेन। ये कहानी जो है हमको ये बतलाता है कि अगर भरोसा हो तो एक आदमी जो है वो माउंटेन को भी क्या कर सकता है, हिला के रख सकता है। ये उसके बारे में बात करता है। लेंचोस फेथ इन गॉड इनेबल हिम टू गेट हेल्प। लेंचो का जो भगवान के प्रति जो भरोसा था, उसी भरोसा के कारण
लेंचो के पास क्या आया, वो पैसों का हेल्प आया, भले ही वो पैसों का हेल्प पेस्ट मास्टर से आया, किसी के जरिए आया, लेकिन हेल्प तो आया है। इसीलिए आप लोग भी सब पे भरोसा रखें, नहीं किसी पे तो निज पे भरोसा रखें, अच्छे कर्म पे भरोसा रखें। जब आप अच्छा काम करिएगा तो आपके साथ अच्छा ही होगा। ठीक है, तो ये चीज है। यहाँ पर जब हम लोग बार बार जब ये पढ़ते हैं ना, ये पर्सन फेथ कैन टर्न माउंटेन, ये पूरे कहानी, ये पूरे लाइन से हमें एक मूवी का याद आता है। ठीक है ना, अगर आप लोग कभी मूवी देखे होंगे तो एक मूवी था सलमान खान का, ठीक है, ट्यूबलाइट करके। और ट्यूबलाइट में सलमान खान एक बहुत डम सा जो है वो एक्टर का रोल प्ले करते हैं, एक डम सा कैरेक्टर यूज करते हैं, जिसमें उनको यही फेथ दिखाता है, ये अनवेवरिंग फेथ है। उसमें भी आपको सेम टू सेम अनवेवरिंग फेथ ही देखने को मिलेगा। उसमें सलमान खान ने बहुत अच्छी एक्टिंग किया है, जिसमें बताया कि वो किस तरीके से एक माउंटेन को हिलाने का प्रयास करता है। वो जो है वो लग जाता है माउंटेन हिलाने में, लेकिन क्या एक आदमी माउंटेन को हिला सकता है? नहीं। लेकिन अचानक से उस समय जो है वो अर्थक्वेक आता है और माउंटेन पूरा हिलने लगता है। तो सलमान खान को लगता है, वो कैरेक्टर को लगता है कि मेरे इस भरोसे के लिए ही वो माउंटेन हिला। तो यही बात आपको समझना है, आपको भरोसा रखना है, सब पे भरोसा रखना है, सबका अच्छा करना है। और ये कहानी भी आपको यही सिखाता है, बिलीविंग, फेथिंग, होपफुल रहना और पावर ऑफ नेचर को समझाना चाहता है। देखिए, इसको एक बार आप पढ़ लेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद जो है वो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे कुछ इसका वोकेबुलरी है, जिसका मीनिंग जो है वो आपको एक वीडियो अलग से वोकेबुलरी का बनाया गया है, उसमें भेज दिया गया है। ठीक है, तो आप उसको देख लेंगे, इस सबका मतलब भी आपको समझ में आ जाएगा। अगर कोई दिक्कत हो, कोई मैसेज ड्रॉप करना है, कुछ सजेशन देना है, तो आपका कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, तो आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक रखते हैं क्लास, बाकी